लोग आप आइए, बताइए भाई। देखिए, मुझे नहीं पता था कि ये कह रहे हैं कि क्या लोकतंत्र पे हमला नहीं है, प्रधानमंत्री ने ऐसे किया। एआई समिट में जो हुआ, क्या वो लोकतंत्र पे हमला? मुझे तो लग रहा है कि जो कोर्ट की टिप्पणी आई है तो हमारा न्यायालय भी लोकतंत्र पे हमला कर रहा है, अगर भाटी जी की बात माने तो। क्योंकि जब न्यायालय कह रहा है कि बहुत घटिया हरकत है जिससे हमारे लोकतांत्रिक, हमारे कूटनीतिक रिश्तों को, हमारे कूटनीतिक साख को झटका लगा है, एक व्यवस्था जो है उस पर यह हमला है, इसका मतलब कोर्ट भी लोकतंत्र पे हमला कर रहा है। ये है हमारा विपक्ष। अब कोर्ट को ही बोलेंगे, कोर्ट भी भाजपा ही हो गया। ईडी, आईटी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट सब भाजपा ही हो गए। तो यहां क्यों जी चुनाव क्यों लड़ते हो जी? ऐसे प्रदर्शन को कोई जायज ठहरा कैसे सकता है भाई? नग्न प्रदर्शन, एक मिनट, नग्न प्रदर्शन भाजपा ने भी किया कॉमनवेल्थ गेम के पहले। कहां किया था? जहां कॉमनवेल्थ हो रहे थे वहां किया था। आपको जहां करना है करिए ना। जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने पे कांग्रेस की एक प्रवक्ता कह रही थी, मैं गई थी जंतर मंतर प्रदर्शन करने, जानते हैं क्या हुआ? मेरे पे 5 एफआईआर कर दिए। अरे 5 एफआईआर कर दिए। दूसरे कह रहे हैं अभी पवन खेड़ा के बच्चों, कांग्रेस के बच्चों ने कर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आता, बाल उड़ गए, बच्चे थे वो। 56 साल का आदमी युवा हो जाता है, गुंडई कर रहे हैं, नंगाई कर रहे हैं, वो बच्चे हैं। ये कांग्रेस की डेफिनेशन। जिसका भोंडा प्रदर्शन जिस ढंग से किया, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? वहां पे इन्वेस्टर्स आए हुए थे, $15 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट हुई है। ये नहीं चाहते हैं देश में पैसा आए, क्योंकि ये मैसेज क्या दे रहे थे कांग्रेसी कि ये देख लो हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन तब भी हम इतना रायता फैला सकते हैं, इतनी अराजकता फैला सकते हैं कि तुम आके धंधा नहीं कर पाओगे। और नहीं तो मकसद क्या था ये करने का? कांग्रेस नंगी है क्यों? तो कांग्रेस नंगी है ही। इससे बड़ा नंगापन क्या हो सकता है? ये कोई पहली बार हुआ है? विदेश में जाके अपने देश को गाली देना, कॉम्प्रोमाइज, अमेरिका इंग्लैंड को कहना कि भारत के लोकतंत्र में इंटरफेयर क्यों नहीं करते हो? भाटी जी को भी वो भी अच्छा लगेगा। अमेरिका इंग्लैंड सबको भारत के लोकतंत्र में इंटरफेयर करना चाहिए। हमारा सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया, हमारा इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी का एजेंट हो गया। ईडी, आईटी, सुप्रीम कोर्ट किसने कहा कॉम्प्रोमाइज? बिल्कुल, आपको याद नहीं है वो जो जजेस के बाद बाहर निकल के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गाली दे रहे थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जी। और उसके बाद राम मंदिर के समय भी, राम मंदिर के समय तो खुलेआम कहा गया। ये लोग का प्रॉब्लम ये है कि सत्ता के बिना जल बिन मछली की तड़प रहे हैं, बिल्कुल किसी भी तरह। ये कांग्रेसी, अगर राजनीति की बात करें तो सपाई, आरजेडी, सत्ता के बिना तड़प, जल बिन मछली की तरह। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सारे सहयोगियों का कि उन्होंने इस नंगई में कांग्रेस का साथ नहीं दिया। आप कह रहे हैं वो भी इनके साथ है। ये इस मुद्दे पे साथ नहीं, क्योंकि इनको पता है कि जनता का रिएक्शन ऑल अक्रॉस। देखिए, कोई एआई समिट की चर्चा नहीं थी गांव देहात में, है ना? ये नंगाई जो इन्होंने किया, गांव गांव तक इसकी चर्चा हो गई। सब लोगों ने रील्स देखी, यूट्यूब देखा कि क्या किया है कांग्रेसियों ने। एक नफरत का माहौल बन गया है गांव गांव की। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये देश की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं। बाहर से 100 देशों के डिग्निटरी आए हुए हैं, वहां कपड़े खोल के ये लोग रॉक एंड रोल कर रहे हैं। यही राहुल गांधी ने सिखाया है, सॉरी गांधी ने सिखाया है। गांधी तो है ही नहीं, उधार के गांधी है। मतलब आप इतने बेचैन हो चुके हैं। और भाटी जी की तारीफ करूंगा, आपने सवाल किया कुछ, ये चले गए डोनाल्ड ट्रंप पे। इनको डोनाल्ड ट्रंप याद आने लगे, इनको ट्रेड डील याद आने लगा। इनको ट्रेड डील से तो जुड़ा है मसला, एआई समिट से जुड़ा है मसला। अरे भाई, एआई समिट में जो विरोध प्रदर्शन था वो ट्रेड डील को लेकर था। ट्रेड डील को लेकर था। तो एक मिनट, इसी को कहते हैं ना हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत। समिट एआई का हो रहा है, भारत का हो रहा है, वहां पे ट्रेड डील करने के लिए आप चले गए और नंगा कपड़ा उतार के। इसको पागलपन कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। और मैं कह रहा हूं, 2018 में मैंने आपके शो में कहा था, जब राफेल चौकीदार चोर है चल रहा था, मैंने कि इस आदमी को ओसीएन नाम की बीमारी हो गई है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। और ये प्रॉन्ग करके 8 साल। कौन सी बीमारी होती है? ये एक बीमारी है, एक आदमी बार बार एक ही चीज करता है। गोबेल्स को यही बीमारी लगी थी, बार बार झूठ बोलता था, सोचता था कि बार बार बोलते लोग सच मान लेंगे। कुछ नहीं होगा, डॉक्टर है ना, इसलिए कह रहा हूँ ओसीएन काम की बीमारी है। अब उसके क्या आप डॉक्टर के तौर पर ये डायग्नोसिस कर रहे हैं? बिल्कुल कर दिया था मैंने 18 में। अब मैं पॉलिटिकल नहीं कह रहा, आप पॉलिटिकल कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल नहीं कर रहा, पर्सनल कर रहे हैं। नहीं, मैं पर्सनल नहीं कर रहा हूं। जो बीमारी लगी है वो बीमारी अब खतरनाक स्टेज ले रही है। इस खतरनाक स्टेज पे आ चुकी है कि ये देश हित का बात तो छोड़ दीजिए, ये देश का विनाश सोचने लगे। ये देश के शत्रु की तरह एक्ट कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ टेररिस्ट होना, गोली चला देना, बम मार देना, सिर्फ वही आतंकवाद नहीं होता है। इंटेलेक्चुअल टेररिज्म भी एक चीज होती है, पॉलिटिकल टेररिज्म भी एक चीज होती है, जिससे देश को खतरा होता है। ये लोग इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल टेररिज्म, आतंकवाद से तुलना कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल टेररिज्म कर रहे हैं ये लोग इस देश में। मानक जी, देश में किया जा रहा है। हर दूसरी बात पे ये अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। मोदी को लोग डंडे से मारेंगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे मजाक समझा? अच्छा, एक सेकंड। मोदी जी ने खुद भी कहा कि लोग मुझे गाली देते हैं, कहा, खूब कहा, ये मुझे गाली देते हैं, मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। लेकिन अभी आशुतोष के साथ में कल ही डिबेट कर रहा था,
आशुतोष ने कहा जितनी गंदी गालियां, जरा आशुतोष को लाइए, जितनी गंदी गालियां राहुल गांधी को दी गई हैं और खुद प्रधानमंत्री ने दी हैं, उतनी तो शायद इस देश में कभी किसी को दी ही नहीं गई। मैं चैलेंज करता हूं, एकदम आज चैलेंज करता हूं, आप आर्काइव निकलवाइए, सब कुछ निकले, आशुतोष को ही बोलता हूं, ये जितना इकोसिस्टम है ना, ये खुद राहुल गांधी या सोनिया गांधी को गाली देना चाहता है। प्रधानमंत्री ने अगर एक बार भी नाम लेकर सोनिया गांधी के बारे में कुछ बोला हो, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा परमानेंट, आज के बाद से डिबेट पे नहीं आऊंगा। अरे भाई नाम लेकर दूसरी बात क्या बोला, बात तो वही हुई ना। अरे कौन सी गाली दे रहे थे बताइए ना, कौन सी गाली? आप कौन सी गाली चाहते हैं मैं गिनवाऊं? आप एक गाली बताइए ना, कौन सी गाली? ओके, आशुतोष को लाइए। कौन सी गाली? आशुतोष, बहुत बढ़िया मौका है। आशुतोष भाई गाली, कल भी नाम ले, यहां बहस हो रही थी। नहीं, यहां पे मोदी जी को नाम लेके बोला गया, ये मोदी खून की दलाली करता है, सेना के खून की दलाली करता है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, या नाम ले लेके बोला गया। एक बार भी यहां पे हम लोगों ने किसी का नाम नहीं लिया। अगर किसी का नाम है, ये कांग्रेस, नेहरू को गाली कौन दे रहा है भाई? नेहरू का तो रोज दिन नाम लेते हैं। अरे आपके निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह तो रोज गाली दे रहे हैं। गाली नहीं दे रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, उसको गाली नहीं कहते। नेहरू ने जो काम किया उसको बताना आपको गाली लगती है तो शर्म कीजिए, ऐसे काम क्यों किया भाई साहब? नहीं करते ये सब काम, फिर गाली नहीं लगती ना। नेहरू ने तो यह भी कहा था, आपको याद दिलाता हूं, इंदौर के राजा होलकर याद होगा आशुतोष जी, होलकर साहब की 2 पत्नियां थी, एक से बेटी, दूसरे विदेशी वालों से बेटा, है ना, और सक्सेशन हो गया, इंदौर आ गया देश में। जब सक्सेशन होने लगा तो होलकर साहब चाहते थे बेटे को मिले जो विदेशी मां की कोख से थी। नेहरू जी उस वक्त तो चले गए कि नहीं, विदेशी मां के बेटे को सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, बेटी को ही देना चाहिए। नेहरू जी की तो ये बात है, नेहरू जी की बात तो अब ये लोग नहीं मानते हैं। नेहरू जी भी नहीं चाहते थे कि विदेशी मां के मूल के कोख से किसी को दिया जाए, तो काहे के लिए आज दे रहे हैं? आशुतोष